अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सोफ़िया इन द किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी मैं आज फिर से हाज़िर हूँ बहुत ही एक मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी के साथ, जो कि है कराची की मशहूर काठियावाड़ी छोले। ये जो छोले हैं जी, ये इनको बनाना बेहद आसान है। बस इसके जो लवाज़मात हैं उनको बनाने में थोड़ा सा आपको टाइम दरकार होगा। तो जी जो रेसिपी है मेरी फुल ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि इसमें चनों का इस्तेमाल हुआ है और सैलेड भी है। तो ये फुल ऑफ प्रोटीन एक रेसिपी है। जैसे कि चना चाट होती है, उसको तकरीबन हम सिर्फ ऊपर मसाले वगैरह डालकर और ऊपर खटाई सी डालकर उसको हम खा लेते हैं, लेकिन ये जो चने हैं, ये जो छोले हैं, इनको बनाने के लिए कुकिंग प्रोसेस होता है। इसको आप सूपी छोले भी का नाम भी दे सकते हैं। तो जी सबसे पहले मैंने 250 ग्राम्स के जितने चने लेके उनको 6 घंटे के लिए मीठा सोडा 1 चम्मच, यानी कि जो बेकिंग सोडा होता है, खाने का सोडा, मीठा सोडा कहते हैं उसको, वो लगाकर इसको मैंने भिगो दिया था। और 6 घंटे के बाद मैंने इसको 2 बार खुले पानी के साथ वॉश करके, तो जी इसमें 1 चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून के जितना मैंने इसमें हल्दी डालकर इसको मैंने वेट लगा लिया था सिर्फ 8 मिनट के लिए। जब हम यानी कि जो हमारी जो सीटी बोलना स्टार्ट होगी ना, तो तब उसके बाद से हमने टाइम नोट करना है और सिर्फ 8 मिनट तक हमने यानी कि इसको हमने टाइम देना है। और सिर्फ 8 मिनट में जो है ये हमारी जो चने हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। और जब हमारा जो इस प्रेशर कुकर का जो यानी कि प्रेशर रिलीज़ होगा, तब हमने इसको खोलना है, उससे पहले हमने इसको नहीं खोलना। ठीक है जी, ये देखें जी कितने सॉफ्ट से हमारे चने जो है वो रेडी हो गए हैं। फिर जी इसका मसाला तैयार करेंगे। जो इस मसाले के बगैर जो ये काठियावाड़ी छोले हैं, ये बिल्कुल अधूरे हैं। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा लिया था, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें साबुत धनिया लिया था और 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें साबुत वाली गोल मिर्चें लेके उनको ड्राई रोस्ट करके उनको पाउडर इस तरह से दरदरा सा यानी कि मोटा मोटा पीस लिया था। और जो है जी, ये चनों का बॉइलिंग वाटर है और इसमें इसको भी हमने वेस्ट नहीं करना, इसको मैं आगे चनों में इस्तेमाल करूँगी। ठीक है जी, और ये सारे लवाज़मात हैं जो हमारे इन छोलों में की रेसिपी में तैयार होंगे। ये जी तकरीबन 2 कप ही मैंने ये चने ले लिए हैं। अब जी कुकिंग पैन में मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून के जितना मैंने ऑयल डाला है और इसमें मैंने 1 टीस्पून भर कर इसको मैंने इसमें साबुत ज़ीरा डाल दिया है और इसको क्रैकल करेंगे थोड़ी देर के लिए। फिर इसमें मैंने 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर इसमें हमने डालना है। और इसमें नमक जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, क्योंकि हमने चने बॉयल करते हुए भी नमक डाला था। तो जी 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला था और हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया था। अब इसको हल्का सा सौटे करेंगे। सौटे करके तो जी इसमें फिर मैं जो हमारा जो चना का बॉइलिंग पानी था ना, जो हमने उसको वेस्ट नहीं करना था, वो हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे, ताकि जो मसाले हैं ना हमारे अच्छे से भून जाएँ, पक जाएँ, ताकि जो कच्चापन है मसालों का वो बिल्कुल भी ना आए। जब जी यहाँ पे हल्का सा बॉयल आ जाएगा, फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून के जितना इसमें मैंने जिंजर पाउडर ऐड कर दिया है और इसको थोड़ा सा हम सौटे करेंगे, मिक्स करते जाएंगे और इसको हम थोड़ा सा पकाते जाएंगे। और जब ये मसाले जो हैं हमारे अच्छे से पक जाएंगे, फिर इसमें हम चने ऐड कर देंगे। तो जी देखिए जी, यहाँ पर मैं चने ऐड कर दूँगी। चने ऐड करने के साथ मैंने यहाँ पे 2 आलू लिए थे बॉयल, उनको भी मैंने ऐसे पीसेस में काट लिया। मुझे यहाँ मोटे मोटे आलू मैंने काटे हैं। अगर आपको इससे बारीक आलू कट करने हैं तो आप इसे बारीक अपनी चॉइस के मुताबिक आप इसको यानी कि कट कर लें। फिर मैं इसको मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी, इस अच्छी तरह से पका लूँगी, ताकि जो मसाले हैं और जो आलू पर और चनों पर अच्छे से कोट हो जाए। यहाँ से बस मैंने 1 से 2 मिनट के लिए जो हाई फ्लेम पे थोड़ा सा मैंने इसको रोस्ट कर लिया था मसालों के साथ। फिर जो इसमें जो हमारा जो पानी था चनों का, उसमें ऐड करती जाऊँगी। यहाँ पर आप जो है अपनी चॉइस के मुताबिक इसका जो सूप है उसका आप यानी कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लें, जितना आपको सूपी चाहिए। मुझे बस इतना ही सूपी चाहिए था, मुझे ज़्यादा सूपी नहीं चाहिए था, तो मैंने इसमें इसी तरीके से इसको ऐड किया है। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा सूपी चाहिए तो आप जो पानी है उसमें ज़्यादा ऐड कर लें और यहाँ पर हम इसको बॉयल आने तक पका लेंगे। और ये जो जी काठियावाड़ी छोले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लजीज़ बनकर रेडी हुए थे, क्योंकि मेरे घर के बच्चे जो है ना वो सब लड़ रहे थे इसके ऊपर कि मुझे नहीं मिले, मुझे नहीं मिले। हालांकि सब ने खाए थे, लेकिन फिर भी वो इस तरह की ज़िद कर रहे थे। तो मुझसे दोबारा फरमाइश की जा रही कि दोबारा बनाए जाएँ। तो जी ये जो इमली की सॉस है, ये मैंने शकरकंदी वाली जो रेसिपी थी मेरी, जो वीडियो है उसमें मैंने ये आपको इसका सारा प्रोसेस बनाना बताया है।
تو کائنڈلی آپ اس میں سے دیکھ لیجیے گا. یہ وہی ہوم میڈ املی کی ساس ہے. اور یہ جی میں نے دھنیا پودینہ ہری مرچیں اور لہسن لے کے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے تو میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا تھا. یہ وہ ہماری جو ہے ٹریڈیشنل سی گرین چٹنی ہے. اور یہی جو گرین چٹنی تھی میں نے اس کو دہی میں رائتا ڈال کر اس کو بنا لیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو ایک عام سا ٹریڈیشنل سا ہوتا ہے نا ہمارے گھر کی جو یعنی کہ رائتے ہیں یہ وہی ہے. اور پھر ساتھ میں ایک پیاز ٹماٹر اور ساتھ پودینے کی جو پتیاں ہیں ان کو باریک باریک کاٹ لیا تھا. تو جی یہاں پہ آتی ہے باری ہماری اسیمبلنگ کی. تو جی اسیمبلنگ جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کریں. اگر آپ کو زیادہ سیلڈ پسند ہے تو زیادہ ڈال لیں, اگر آپ کو کم سیلڈ پسند ہے تو آپ کم ڈال لیں. تو جی میں یہاں پر اب ڈیکوریٹ کر رہی ہوں اپنی پلیٹ کو, اور اس میں تھوڑا سا میں چاٹ مسالہ ایڈ کروں گی, اور جو ہم نے جو روسٹڈ جو ہم نے مسالہ بنایا تھا اب اس میں وہ ایڈ کروں گی. تو جی روسٹڈ مسالہ ایڈ کرتے ہی اس کی خوشبو بہت زبردست ہے. اور اگر آپ یہ کانٹے والے چھولے بنائیں گے نا تو آپ نے یہ جو روسٹڈ مسالہ ہے نا یہ آپ نے ضرور سے بنانا ہے, کیونکہ اس کے بغیر جو ہے نا آپ کو صحیح ٹیسٹ نہیں آئے گا. اور پھر میں نے جس میں اپنا جو میں نے رائتا بنایا تھا وہ ایڈ کروں گی. ساتھ ہی میں املی کی ساس ایڈ کروں گی اس کو کھٹا کرنے کے لیے. اگر آپ کو زیادہ کھٹائی پسند ہے تو آپ اس میں زیادہ ڈال لیں, اگر آپ کو کم پسند ہے تو آپ کم ڈالیں. جو کوکنگ ہے نا جی آپ اپنے حساب سے اپنے مطابق اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کیا کریں, کیونکہ جو ٹیسٹ جو ہے نا آپ خود اپنی یعنی کہ ویریشنز آپ لا سکتے ہیں وہ اس طرح سے آپ بنایا کریں. اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے ایسے ہی ایگزیکٹ بنانا ہے. یہ تو آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کریٹیوٹی آپ اپنے کھانوں میں لاتے رہیں. تو جی یہاں پر مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا رائتے کا, تو میں نے تقریباً اتنا سارا رائتا جو ہے اپنے لیے اس میں ایڈ کر لیا تھا. جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہماری کتنی مزیدار سی جو کاٹھیا والی چھولے ہیں وہ بن کر ریڈی ہو گئے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ اس کو ضرور بنائیں گے, اور میرے کہنے پر آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے. یہ بہت ہی مزیدار سی اور ہیلدی سی ریسیپی ہے. جو لوگ ڈائٹ کرتے ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے, اور جو لوگ یعنی کہ چٹپٹی چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں یہ ان کے لیے بھی بہت ہی مزیدار سی یہ ایک بہت ہی مزیدار سی ایک چنا چاٹ کی ریسیپی ہے. تو جی اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے گا, لائک کیجئے گا, اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی چھوڑ جائیے گا, اور مجھے اپنی دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیے گا. ملتی ہوں جی آپ سے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں. اور یہ جو ہے جی میری جو اسپون ہے, یہ جو میری یوٹیوب فیملی ہے پیارے سے, ان کے لیے ٹل دین رب رکھا.